हेलो व्यूवर्स, आइए आज बात करते हैं एक और रोगन के बारे में, एक और तेल के बारे में। रोगन अखरोट, वॉलनट ऑयल या अखरोट का तेल, अखरोट की गिरी का तेल। अखरोट एक बहुत मशहूर मेवा है, ड्राई फ्रूट है। इसके तेल के मिजाज में गर्मी पाई जाती है, इसीलिए ये भी सर्द अमराज में, सर्द बीमारियों में, जहाँ सर्दी हो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। दिमाग को ख़ास तौर से फ़ायदा करता है। हाँ, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक बात जहन में आई कि पिस्ते का तेल दिल के लिए ताकत देता है, और बलगमी कैफियत अगर है जिसकी वजह से खफकान, पॉल्पिटेशन है, तो बहुत फ़ायदा करता है। और उसके साथ अगर माजिन जो दबीदुल वर्द भी दिया जाए तो लाजवाब रिजल्ट्स रहते हैं। जबकि दिल की धड़कन, खफकान, पॉल्पिटेशन बलगम की वजह से, सर्दी की वजह से ज़्यादा हो मोटे लोगों में, इस तरह के में, तो अब आप ये मत पूछिएगा कि दबीदुल वर्द दिल में क्यों दे रहे हैं, ये तो मैदे और यूट्रस के लिए है। तो बहुत अच्छा काम करता है। बहरहाल, अब हम बात करते हैं रोगन अखरोट के बारे में। रोगन अखरोट में चूँकि जो मादे को तहलील करने की एक ख़ास बात है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए ये जो जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, ख़ास तौर से कूल्हे का दर्द जो होता है, उसमें अगर इसकी मालिश की जाए कुछ दिनों तक लगातार, तो वो दर्द मिट जाता है, जो कि सर्दी की वजह से नर्व में होता है। इसी तरह से इस तेल को अगर बालों में लगाया जाए तो बाल भी घने लंबे होते हैं और जुएँ भी मर जाती हैं, जुएँ पैदा नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी गर्मी की वजह से जो सर की स्काल्प है उसका जो फ्लोरा एंड फौना है या जो टेम्परामेंट है, वो जुओं के रहने के काबिल नहीं रहता, तो वो मर जाती है। उनको जो माहौल चाहिए, यूँ समझिए कि रोगन अखरोट भी एक बहुत ही बेहतरीन रोगन है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखता है और शुगर लेवल में भी फ़ायदा करता है। तो इस तरह से ये जो भी जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है वो लोग भी अगर इसको लेते हैं तो फ़ायदा रहता है। ब्लड शुगर वालों को भी ये फ़ायदा करता है, और जो कैंसर वाले हैं उनको भी लिया जाए, लेकिन कैंसर को ठीक कर देगा ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बाकी लोग अगर लेते हैं तो कैंसर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। रोगन अखरोट की जो मुहल्लिल तासीर है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफ़ेक्ट है, वो इतना ज़्यादा है कि इसका अगर बदल की बात करें तो फिर वो रोगन सुद्दाब माना जाता है। जैसे कि रोगन पिस्ता का बदल की बात करें तो रोगन बादाम मान लिया जाता है। रोगन बादाम अक्सर ड्राई फ्रूट्स का बदल, सब्स्टिट्यूट होता है। शर्त यहाँ पर भी वही रहेगी कि रोगन अखरोट असली हो, बिल्कुल प्योर हो, जो कि हमारी कंपनी हाउस ऑफ आर्ट्स जयपुर से परचेज़ किया जा सकता है, एक बार सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ताकि असली और नकली में या मिलावटी में पहचान की जा सके। कि चूँकि हमारे चैनल का मकसद हमेशा ही नॉलेज देना या सही नॉलेज देना, और जो कुछ भी मिलावटी होता है या नकली होता है उसको समझाना है हमारा मकसद, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।